भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ये नाम सुनते ही आप सभी के मन में एक देशभक्ति की भावना उठती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों ना हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती, उनके पास सही रणनीति नहीं होती। इसी वजह से आप में से बहुत से लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आज मैं नरेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का श्री राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंग कैसे बन सकते हैं, किस तरह इस प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय वायुसेना हमारी सेना का एक अभिन्न अंग है। भारतीय वायुसेना के सदस्यों को एयर वॉरियर्स कहा जाता है, यानी कि वायु योद्धा। भारतीय वायुसेना का कार्य हमारे देश के वायु मार्ग की दुश्मन देशों से रक्षा करना है। वायुसेना ज्वाइन करने का सपना हर बच्चे का होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप 12वीं के बाद भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप भारतीय वायुसेना को 2 तरीकों से ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1 नॉन ऑफिसर और नंबर 2 एज एन ऑफिसर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नॉन ऑफिसर के रूप में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन ऑफिसर की पोस्ट होती है, इसको एयरफोर्स में एयरमैन कहा जाता है, और इसको ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 एक्स ग्रुप जिसको टेक्निकल ट्रेड कहते हैं, और नंबर 2 वाई ग्रुप जिसको नॉन टेक्निकल ट्रेड कहते हैं। कैसे इसको ज्वाइन करना है, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से क्वालिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आपके पास फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, आपके पास मेडिकल में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए, चाहे आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो चाहे वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप एक्स ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 10+2 यानी 12 में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और टोटल ओवरऑल परसेंट आपके पास 50% यानी 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में 50% अलग से होने चाहिए। यदि आप वाई ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 12 पास के साथ आप ओवरऑल 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से 50% होने चाहिए। और वाई ग्रुप के लिए आपके पास 12 में किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 तरह से होता है। नंबर 1 ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है जो पूरे इंडिया लेवल पे होता है। दूसरा स्टेट लेवल की रैली भर्तियां होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम का क्या तरीका है, क्या पैटर्न होने वाला है। इसमें 2 फेज में एग्जाम आपका होता है, फेज 1, फेज 2, और 3rd फेज में आपका एग्जाम जो है वो मेडिकल एग्जाम होता है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बात करते हैं फेज 1 की, तो फेज 1 जिसमें आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है, और उसका रिजल्ट लगभग 1 महीने बाद आता है, और 1 महीने बाद आपका फेज 2 एग्जाम होता है जिसमें टोटल 3 एक्टिविटीज आपकी होती है। नंबर 1 फर्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं तो आपका PFT होता है, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। फिर उसमें 10 स्क्वाट्स करा जाते हैं, 20 सिटअप करवाए जाते हैं। ये क्वालिफाई करने के बाद सेकंड एक्टिविटी जो है आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 यानी 81 होता है, जिसमें आपके 45 क्वेश्चंस होंगे, और इस 81 का डिटेल वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 81 क्लियर करने के बाद 3rd जो एक्टिविटी है आपकी 82 होने वाली है, जिसका भी डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 82 क्लियर करने के बाद आपको 10 से 15 दिन बाद आपको मेडिकल एग्जाम का डेट एंड प्लेस दिया जाता है, और वहां जो बच्चा मेडिकली फिट हो जाता है उस बच्चे का फाइनल प्रोविजनल लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट निकलती है। जो बच्चा इस लिस्ट में आ जाता है उसका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है। बात करते हैं सेकंड प्रोसीजर जो स्टेट लेवल रैली भर्ती है। इसमें सबसे पहले
आपका पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और पीएफटी कंप्लीट होने के बाद सेकंड आपका रिटर्न टेस्ट होता है। यहाँ ये डिफरेंस है कि आपका ऑल इंडिया लेवल पे जो रिटर्न टेस्ट था वो ऑनलाइन होने वाला था, और रैली भर्ती में आपका जो टेस्ट है वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा, और इसका रिजल्ट उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। उसके तुरंत बाद आपका 81 होगा, 82 होगा, और ये कंप्लीट प्रोसीजर जो है रैली का वो 1 से 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके 10 से 15 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए डेट और प्लेस दिया जाएगा। जो बच्चा मेडिकली फिट हो जाएगा उस बच्चे को फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा वो बच्चा सेलेक्ट माना जाएगा। ये जो स्टेट लेवल की रैली भर्ती है उसमें वही बच्चे जा सकते हैं जिन बच्चों का डोमिसाइल उस स्टेट के होगा जिसके लिए वो भर्ती निकली हुई है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम या फिर जो ऑफलाइन एग्जाम जो आपका रैली भर्ती में होता है फेज 1 के लिए, उसका क्या प्रोसीजर है। बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में आपको 60 मिनट में टोटल 70 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। 20 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा और 40 मिनट आपको फिजिक्स और मैथ के सवाल करने के लिए मिलेगा। बात करें वाई ग्रुप की, तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, इंग्लिश और रागा। रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रागा में टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 25 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे जो आपको टोटल 20 मिनट में करने होते हैं। बात करें एक्स ग्रुप वाले बच्चे की, यदि वो एक्स और वाई ग्रुप दोनों की एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके लिए उसके एक्स ग्रुप के एग्जाम में रागा का पेपर और ऐड हो जाएगा। इस तरह से उसको टोटल 100 क्वेश्चन 85 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस रिटन एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। यदि आप +1 यानी 1 सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स +1 मिल जाएगा, और अगर आप एक गलत उत्तर दे देते हो तो आपको -0.25 मार्क्स आपका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। बहुत से बच्चे 10 के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं। यदि आपने 3 साल के डिप्लोमा में टोटल मार्क्स 50% अचीव किए हैं और इंग्लिश में अलग से 50% हैं, यदि डिप्लोमा में आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आपकी 10 की बेस पे 10 के आधार पे आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एक्स ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वाई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 के बाद आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स 50% इन इंग्लिश के साथ होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं। फर्स्ट साइकिल जो आपकी जनवरी में होती है और सेकंड साइकिल जो आपकी जुलाई में होती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो एयरफोर्स के लिए एज ए एयरमैन एज लिमिट है 16 से 20 साल। और दूसरी बात, नोटिफिकेशन में एज लिमिट की कट ऑफ डेट दी जाती है, कट टू कट, कि इस डेट से इस डेट के बीच आप एलिजिबल हैं। बात करें अगर हम फिजिकल फिटनेस की, तो इसमें मिनिमम हाइट आपकी 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर मेडिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो बाहरी तौर पर आपका कोई भी फिजिकली अंग डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप एज ए एयरमैन आप सिलेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करें एज एन ऑफिसर की, तो आफ्टर 10+2 आप एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हैं और एज ए पायलट इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16.5 से 19 साल की आपके बीच आपकी एज होनी चाहिए, और ये अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट की जाती है। 10+2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए विथ नो परसेंटेज बार। जी हाँ, विथ नो परसेंटेज बार, यानी आपके 10+2 में परसेंटेज कितने हैं ये कोई मायने नहीं रखता, आप सिर्फ 10+2 10+2 यानी 12 पास होने चाहिए। साल में 2 बार एनडीए का फॉर्म निकलता है, एनडीए 1 जिसकी साइकिल है अप्रैल में और एनडीए 2 जो सितंबर मंथ में निकलता है। एनडीए का ये रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज होता है एसएसबी, जो इंटरव्यू है 5 दिन की प्रोसेस का। ये इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है आपका मेडिकल। जो बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, उन बच्चों को उसके बाद खड़कवासला पुणे भेज दिया जाता है, जहां आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री
कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको 1 साल के लिए AFA एयरफोर्स एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। तो इस तरह यदि आप में से किसी को भी जोश और जज्बा है भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का, तो इंडियन एयरफोर्स आपका बाहें फैलाकर स्वागत करेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरी कही हुई बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी दोस्त भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का जुनून और जोश रखता है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर आपके इस दोस्त की जिंदगी बदलते। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।